जय श्री राम। आज एक बार फिर मैं आप लोगों के बीच कुंडली से अलग से कुछ शेयर करना चाह रहा हूं। मेरे दिमाग में एकदम से आया, संजय भाई ने और देवन जी ने मुझे इस चीज़ के ऊपर बोला कि आप इस चीज़ के ऊपर यूँ कुछ कहो। अपने दूसरे एपिसोड में हम लोगों ने आप लोगों से विनम्र प्रार्थना की थी कि आप अपने बच्चों को हनुमान चालीसा जरूर पढ़वाएं। नहीं पढ़ा सकते तो उनको सुनाएं। कुछ सच्ची बातें हैं जो मुझे भी लगता है साइंटिस्ट भी मान चुके हैं कि ये हनुमान चालीसा बिल्कुल सही दर्शाता है। अब सबसे पहले मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा कि हनुमान चालीसा का सृजन कैसे हुआ, ये बना कैसे, बनाया किसने। तो कहते हैं कि एक बार की बात है, तुलसीदास जी मथुरा में आ रहे थे दर्शनों के लिए, तो वो रात पड़ गई तो आगरा में रुक गए। आगरा में जब वो रुके तो पूरा आगरा, जब जिनको पता लगा कि आज तुलसीदास जी यहाँ पे आए हुए हैं, राम भक्त थे, बहुत बड़ा नाम था, नाम है आज की डेट में भी, हम लोग जानते हैं उनको, तो सब लोग उनके दर्शनों के लिए जाने लगे। दूर दूर से लोग आ रहे थे उनके दर्शन करने के लिए। तो हल्की हल्की, आपको पता है कि उस वक्त अकबर राजा थे, तो उन्होंने उनके कानों तक पहुंचा कि तुलसीदास जी आए हुए हैं और बहुत लोग उनके दर्शन करने जा रहे हैं और एक बहुत महानुभावी हैं। उन्होंने अपने बीरबल जी को बुलाया और बीरबल जी को पूछा कि ऐसे ऐसे तुलसीदास जी आए हुए हैं। तो बीरबल जी ने भी कहा, हाँ महाराज, तुलसीदास जी आए हुए हैं और मैं तो उनके दर्शन करके आया हूँ। वो रामचरितमानस उन्होंने लिखा है, सारा कुछ बीरबल जी ने उनके बारे में बताया कि वो बहुत बड़े तपस्वी हैं, राम भक्त हैं। अकबर की चेष्टा हुई कि मैं उनसे मिलूं। अकबर जी ने बीरबल जी को आदेश दिया कि एक सेना की टुकड़ी भेजी जाए और तुलसीदास जी को महल में बुलाया जाए। सेना की टुकड़ी गई। तुलसीदास जी ने बोल दिया, मैं भाई एक छोटा सा राम भक्त हूं, मेरा महलों में क्या रखा है, मैं महल में नहीं जाऊंगा। मना करने पे सेना ने आके अकबर जी को बताया कि ऐसे ऐसे जी, उन्होंने आने से मना कर दिया। उसी वक्त अकबर ने एक सेना का पूरा दल भेजा और उनको बोला कि आप तुलसीदास जी को बेड़ियां डाल के लेके मेरे पास आओ। वो सेना का दल गया, उन्होंने उनको तुलसीदास जी को वहां से लाए और उन्होंने बोला कि ठीक है जी, आप चलो। तुलसीदास जी पहुंच गए। तुलसीदास जी ने बोला कि मेरा महलों में क्या काम है। अकबर ने बोला कि आप, मुझे पता चला है कि बहुत ज़्यादा पहुंचे हुए हस्ती हो, तो आप ऐसा करें, मुझे कुछ करके दिखाएं जिससे मैं मानूं। तुलसीदास जी हंसे, उन्होंने बोला कि मेरे पास तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो एक छोटा सा राम भक्त हूं, तो मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता। अकबर को गुस्सा आया तो उन्होंने उठा के उनको कोठरी में डाल दिया, जंजीरें डाल दी, कोठरी में डाल दिया। उसी रात पूरे महल के ऊपर, बताते हैं, एक बानरों की सेना ने हमला किया और महल को तहस नहस कर दिया। सुबह उठ के अकबर जी ने बीरबल जी से पूछा कि ये क्या हुआ। तो बीरबल जी ने कहा, महाराज आप तुलसीदास जी से कुछ दिखाने की चेष्टा कर रहे थे, तो वो आपने देख लिया। उस वक्त, उस रात को जब तुलसीदास जी उस काल कोठरी में रहे हैं, तो उन्होंने सृजन किया था हनुमान चालीसा का। इस हनुमान चालीसा के थ्रू उन्होंने राम भक्त हनुमान जी से विनती की थी कि मेरी रक्षा करो। ये 40 चौपाइयाँ उन्होंने उस वक्त रात को जेल में लिखी हैं। उस जेल में ये वो चौपाइयाँ हैं। लास्ट में लाइन आपने यदि पढ़ेंगे तो देखोगे, तुलसीदास सदा हरिचेरा कीजिए, नाथ हृदय में डेरा, पवन तय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसो स्वरूप। तो ये सारा कुछ उस चालीसा में 40 चौपाइयों में है, आप गिन लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। एक और बात पते की, इसी हनुमान चालीसा में तुलसीदास जी ने लिखा है
युग सहस्त्र जोजन पर भानु, लिल्यो ताही मधुर फल जानू। नासा के वैज्ञानिक तक मान चुके हैं कि उस वक्त जब हनुमान जी ने इस हनुमान चालीसा में 9 करोड़ 60 लाख माइल दूरी बताई गई है, वो बिल्कुल एग्जैक्ट है। जिस सूर्य के पास पहुंचने की आज तक कोई भी वैज्ञानिक चेष्टा नहीं कर सका, बाल रूप में ही हनुमान जी ने उसको एक स्वादिष्ट फल समझ के खा लिया था, मुंह में रख लिया था। तो आप इस चीज से एक अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी पावर, कितनी टेक्नोलॉजी उस वक्त होगी। इस चीज के लिए हम आप लोगों से एक बार फिर विनम्र प्रार्थना करेंगे, अपने बच्चों को हनुमान चालीसा पढ़ने की आदत डालें। नहीं पढ़ सकते हैं तो सुनाने की आदत डालें। आप उनको बताएं कि हनुमान चालीसा पढ़ने से आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। यदि आप लोगों ने हमारे प्रार्थना के बाद अपने बच्चों को हनुमान चालीसा पढ़ाना शुरू किया, बताना शुरू किया, तो आप हमें उस चीज़ के इफेक्ट कमेंट बॉक्स में जाके बताएं। जय श्री राम।